हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। खूब सारे आईपीओ आ रहे हैं, तो कई सारी कंपनियां अपग्रेड हो रही हैं मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ। और ऐसे में हम इस कंपनी से कैसे मुंह फेर सकते हैं। तो कौन है ये कंपनी और क्या है स्पेशल। तो आई होप जुबिलेंट फूडवर्क एक ऐसी कंपनी है जिसे बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अभी अभी अनाउंस किया है कि ये लिस्ट ऑफ टॉप 100 कंपनी बाय एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर 2020 में काउंट हुए हैं। तो इन्वेस्टर भाई तो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, क्यों ना मुस्कुराएं, पैसा जो इतना कमा के दिया है इस कंपनी ने। तो अब ये मुस्कुराहट आगे भी बरकरार रहेगी या फिर आपको अपनी हंसी दबानी पड़ेगी, जानेंगे इस अपने 5 पॉइंट एनालिसिस में, जिसमें हम 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया, जुबिलेंट फूडवर्क का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डंकिंस डोनट, राइट? डोमिनोज आपके दिमाग में आया ना? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इसलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपनी क्या करती है। 1995 में डोमिनोज पिज्जा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई ये कंपनी 1996 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसी साल दिसंबर में इंडिया का पहला डोमिनोज पिज्जा आउटलेट खोला। और 2009 में ये जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के साथ मर्ज हो गई और इनका नाम बदलकर जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया। ग्रोथ का सिलसिला यही नहीं रुका और एक कदम आगे बढ़ते हुए जुबिलेंट ने 2011 में अमेरिकन कॉफी हाउस चेन डंकिंस डोनट के साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया और दिल्ली के सीपी यानी कनॉट पैलेस में डंकिन का पहला इंडियन आउटलेट खुला। अब भाई, जब कंपनी ग्रो कर रही थी, रिकॉग्नाइजेशन देना कौन नहीं चाहेगा। तो बिल्कुल 2012 में इकोनॉमिक टाइम ने जुबिलेंट फूडवर्क्स को इमर्जिंग फूड ग्रुप ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। समय बीतता चला गया और नए नए फीचर इनके हैट में जुड़ते चले गए और 2009 में इन्होंने हांगकांग किचन के नाम से होम ग्रोन ब्रांड की शुरुआत की, जो कि एक कैजुअल चाइनीज डाइनिंग सर्विस है। और चाइनीज फूड का क्रेज हमारे इंडिया में तो आप जानते ही। हालांकि इन दौरान कंपनी से कंट्रोवर्सी भी छुपी हुई नहीं है। तो दोस्तों, होता क्या है, 2016 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने इनके ब्रेड में टॉक्सिन्स और पोटासियम ब्रोमेट पाया, जो कि 2B कैरेसिजोन कैटेगरी में आता है, जिससे लीवर कैंसर होता है। कंट्रोवर्सी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि ठीक 1 साल बाद इनके ऊपर एक और बम फूटा। इनके ऑर्गेनो के स्केच में लाइव बग्स पाए गए, जिसके कई वीडियो वायरल हुए, शायद आपने भी देखा होगा। और अगर देखा हो तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या कंडीशन थी उस समय। क्या आपने डोमिनोज के पिज्जा खाना बंद कर दिए थे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये एक सिर्फ टाइम फ्रेम की बात होती है। और ना ही मुझे ये लगता है कि इनके बिजनेस में ज़्यादा कुछ डेंट आया, क्योंकि प्रूफ आपके सामने है। बट भाई, बिजनेस वही बढ़िया जो हर चीज़ महीन तरीके से करे, और इन्होंने भी वही किया। अपने ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनो स्केच के जगह इन्होंने ओपेक स्केच लॉन्च कर दिया। अब ना बग्स दिखेगा, ना कोई कुछ कहेगा। खैर, ये तो था कंपनी के बारे में लंबा चौड़ा इंट्रो। और इंट्रो जानने के बाद आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा कि इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो चलिए मैंगो पीपल के अंदाज में इनके मॉडल को समझते हैं। अब सपोज कीजिए कोई एक बड़ी कंपनी है, लाइक फूड चेन कंपनी, और वो खुद को ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहती है। तो ऐसे में वो क्या करेगी? क्या खुद आके खूब सारे पैसे खर्च करके नए कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप करेगी, या फिर अपने ब्रांड नेम का फायदा उठाते हुए आपसे पैसे लेकर अपना फ्रेंचाइज खोलने का परमिशन देगी? आप बताएं, अगर आप वो कंपनी होते तो आप क्या करते? भाई, जाहिर सी बात है, घर बैठे बैठे पैसे भी लेते और एक्सपेंशन भी चाहते, राइट? और यही काम किया जुबिलेंट फूडवर्क्स। डोमिनोज, डंकिंस डोनट जैसी कंपनियां इंडिया में एक्सपेंशन का सोच रही थी
और जुबिलेंट फूडवर्क्स इनके ब्रांड नेम का फायदा उठाना चाह रही थी। और फिर जब दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हो तो टाई अप तो बनता है, सही। बस फिर क्या, मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के जरिए जुड़ गए ये दोनों। अब मास्टर फ्रेंचाइज से इन्हें क्या बेनिफिट हुआ ये समझिए भाई। अब इनके पास सब फ्रेंचाइज सेल करने का राइट हो गया। और जनाब आज के डेट में इनके पास डोमिनोज की मास्टर फ्रेंचाइजी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में भी है, जहां बांग्लादेश में ये गोल्डन हार्वेस्ट ग्रुप के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, यानी काम को दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट, अब जब जुबिलेंट के काम के बारे में और इनके बिजनेस मॉडल को आप जान गए हैं तो अब सीधा सीधा ले चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर, जिससे आप इनके फाइनेंशियल को समझ पाओ। तो इसके फाइनेंशियल आप यहां पे देख रहे होगे 2017, 18, 19, 20 तो लगातार इसके फाइनेंशियल में टोटल रेवेन्यू में आपको इजाफा दिखा गया है। लेकिन जब नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से 17, 18, 19 में बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन 2020 में गिरावट। वहां पे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम है। साथ में अगर आप एक चीज और गौर करो जो हमें गौर करने की जरूरत है, वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, क्योंकि कोरोना था। बट जो सबसे बड़ी चीज है, कोरोना में जैसे मार्च 2020 में जो फिगर था जून में गिरा और सितंबर में वापस से बढ़ोतरी यहां पे देखी गई है। तो अगर आप गौर करोगे तो ये अपने प्री कोविड लेवल के पास तक आ चुका है टोटल रेवेन्यू के बेसिस से, यानी जो दिसंबर वाला आंकड़ा आएगा वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए या उसके बिल्कुल पास में खड़ा होना चाहिए, जिसके कारण आप यहाँ पे नेट इनकम में जून में लॉस भी आपको दिख रहा है, बट सितंबर में वो रिकवर हुआ। प्लस एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे पर्सनली लगता है कि एफआईआई को कौन से शेयर पसंद है, तो वहाँ पे एफआईआई का ये अपने आप में पसंदीदा शेयर था, जहाँ पे इन्होंने मार्च में लॉकडाउन में कितना सॉलिड दिमाग लगा के तुरंत में एफआईआई ने अपनी पोजीशन को हल्की की और उसके बाद आपके सामने है लगातार जून, सितंबर, दिसंबर में अपनी पोजीशन को एफआईआई बढ़ाते चले गए। और यही चीज़ एक और वीडियो के एनालिसिस में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि एफआईआई को वो भी बहुत प्यारा है। तो आई होप आप चैनल को प्रॉपर फॉलो करते होंगे और देखते होंगे, नहीं देखा होगा तो वो वीडियो कल ही रिलीज हुई है, ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर इसका चार्ट दिख रहा है और चार्ट को मैं बोलूंगा नहीं, चार्ट किस तरीके से बेहतरीन रिटर्न देके लगातार ऊपर आ रहा है साफ दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो दोस्तों जो कंपनी अभी तक कमा के दिया, क्या वो आगे भी इन्वेस्टर के लिए नोट छपाई मशीन बनेगी? तो चलिए ये जानने के लिए इनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को समझते हैं, जिससे हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो पाए। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले कंपनी ने शेफ बॉस ब्रांड से ग्रेवी और सॉस लॉन्च किया, जिन्हें फिलहाल ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सोल्ड कर रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ हम क्या समझेंगे, क्या ये एफएमसीजी में दस्तक देने की तैयारी में है? तो भाई कुछ भी हो सकता है। अब शेफ बॉस के आगे अगर देखें तो ये एकदम नाम से अपना बिरयानी भी लॉन्च किया है, मतलब बहरोज बिरयानी के रास्ते पर चलने का प्लान। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फिलहाल ये गुड़गांव के महज 3 आउटलेट से जोमेटो और स्विगी के थ्रू अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली बारबेक्यू नेशन में 92 करोड़ रुपीस में 10.76 का स्टेक खरीदा है, और जहां मार्केट में ये खबर है कि बारबेक्यू नेशन इस साल अपना आईपीओ भी लाने वाला है। ऐसे में ये सौदा काफी फायदे का होगा, तो बने रहिएगा। साथ ही अगर पिज्जा सेगमेंट में इतना मार्केट शेयर देखें तो एक तरह से मोनोपोली ही दिखती है यहां, क्योंकि 77% मार्केट शेयर इनका डोमिनोज के थ्रू किया जाता है। साथ ही जिस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल है और अपने फील्ड में जैसे इनका एक्सपीरियंस है, ऐसे में आने वाले समय में हम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका मास्टर एग्रीमेंट देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी दिख रहा है। तो इससे इनके फ्यूचर की सोच बहुत क्लियर है। तो ग्रोथ पोटेंशियल नो डाउट कंपनी में बहुत अच्छा है। और अब नेक्स्ट 5 पॉइंट, अब चलिए जानते हैं बॉटम लाइन। तो दोस्तों आए दिन जिस तरीके से नए नए फूड चेन स्टार्टअप इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, ऐसे में अब इन्हें लोकल फूड चेन बिजनेस से टक्कर मिलने वाली है। तो वहीं अगर हम इनके एकदम बिरयानी की बात करें तो दोस्तों एनसीआर रीजन में करीम्स वगैरह के होते हुए इनका मुगलई मार्केट एक्वायर करना मुश्किल है या थोड़ा टफ है, बट कंपनी भी उतनी ही आक्रामक है और कंपनी इस सेगमेंट को एक्सपेंड करने के मूड में है। ऐसे में ये कंपटीशन
को बहुत ही कड़ी टक्कर देंगे, ये मेरा पर्सनल मानना है। हालांकि इन सब में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है इनकी डिलीवरी, 30 मिनट डिलीवरी, नहीं तो पैसे रिटर्न। तो इसकी पॉलिसी ही ऐसी है, मार्केटिंग ही ऐसी है कि ये अच्छों को तगड़ी टक्कर दे सकती है और कस्टमर के नब्ज को पकड़ के बैठी है। साथ ही इतने सालों का एक्सपीरियंस, तो उतार चढ़ाव बनता है बट फ्यूचर ब्राइट है, नो डाउट। और जो मुझे पुराना फॉलो करते हैं उनको पता होगा न जाने कितनी बार ये शेयर आप लोगों को दिया है, और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने लिया भी होगा बहुत बार। और आगे भी कहूंगा किसी भी करेक्शन में ये शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, बहुत फायदा देगा। पिज्जा खाने से ज्यादा रिटर्न आपको ये स्टॉक देने वाला है। तो एनालिसिस पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर करके भाई वाला प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।